नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेघा चौधरी और खबर गोरखपुर से। आरोप है कि मदरसे में पढ़ने गई किशोरी को बंधक बनाकर मौलवी ने रेप किया। किशोरी ने शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे गांव वालों ने मौलवी को पीटा और पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। थाने पर एक लिखित तहरीर दी गई कि उसकी लड़की जो लगभग 12 वर्ष उम्र की है, वह गांव में ही स्थित मदरसे में पढ़ने जाती थी और कल दिनांक 9 सितंबर को भी वह मदरसे में पढ़ने गई थी और मदरसे में जो मौलवी है उसके द्वारा उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई। इस तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में आरोपी को नामजद करते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो पीड़िता है उसको मेडिकल कराकर धारा 183 के अंतर्गत माननीय न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए जा चुके हैं और जो आरोपी मौलवी है उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर में भरतिया कॉलोनी में मुस्लिम समाज के एक शख्स ने मकान खरीदा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा खड़ा किया। लोगों का आरोप है कि मकान में सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही है और इसे मदरसा बनाने की कोशिश चल रही है। बिजली चोरी को लेकर भी केस दर्ज कराया गया है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में पूरी कहानी। मुजफ्फरनगर में दो समुदाय के लोगों के बीच विवाद हो गया। हिंदू बाहुल आबादी वाले इलाके में एक मुस्लिम के मकान खरीदे जाने पर विरोध हो रहा है। मकान में मुस्लिम समाज के लोगों की आवाजाही और नमाज पढ़ने को लेकर कॉलोनी वासियों ने हंगामा किया। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर मामला एक और विवादों में है। इस बार विवाद की वजह है ये मेरे पीछे खड़ा हुआ मकान। इस मकान की वजह से यहाँ विवाद उत्पन्न हो गया है। चूंकि ये मकान हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में है और जबकि इसको खरीदने वाला जो शख्स है वो मुस्लिम है, यानी ये कहें कि जिस शख्स ने मकान बेचा था उसने मुस्लिम एक युवक को ये मकान बेच दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने और जो संगठन हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने इस पर विरोध जताया। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर, जो लोग खड़े हैं स्थानीय लोग हैं, तभी से लगातार विरोध जारी है कि आखिर मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने इस जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है उसमें मकान क्यों बना लिया। हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि किसी भी सूरत में मुस्लिम परिवार को कॉलोनी में बसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मकान में असामाजिक गतिविधि चलने का शक है और बिजली कनेक्शन में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। इसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो इस तरह का सांप्रदायिक माहौल खराब करना जनपद में चाहते हैं, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। ये प्री प्लान सुनियोजित घटना का हिस्सा है। हिंदू बाहुल्य में आकर एक भूमाफिया अराजक तत्वों द्वारा मकान लेना और वहाँ पर एक संगठन का संचालन करना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा करता है। हिंदू बाहुल इलाके में इस मकान को राव नदीम ने खरीदकर इसमें आवाम हिंद संगठन के नाम से अपना ऑफिस खोल दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वहां नमाज पढ़ी जा रही है। उस मकान को मदरसे में तब्दील करने की कोशिश है। मकान में बगैर मीटर से बिजली चोरी को लेकर भी कॉलोनी के लोगों में काफी गुस्सा है। अब हम ये चाहते हैं, एक तो इन पे कार्रवाई हो, यहाँ नमाज जैसी गतिविधियाँ ना करी जाए, यहाँ कोई किसी प्रकार का ऑफिस ना खुले, चाहे एनजीओ हो वो किसी प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर जो है तनाव की स्थिति बनी हुई रहेगी यदि जब तक ये रहेंगे। मुकदमा भी दर्ज हुआ है इसमें? मुकदमा नदीम के खिलाफ दर्ज हुआ है और ये जो है एक लाइनमैन के खिलाफ जो यूँ कह रहे हैं कि 3 महीने से ये मीटर का उन्होंने ले रखा था कनेक्शन। आनन फानन में इन्होंने, जब हम रात को देखा कि कटवे डाल रखे थे, सुबह के टाइम देखा तो इन्होंने 7:30 बजे मीटर लगा दिया। आखिर ऐसी क्या अन पड़ी थी कि जो है सुबह 7 बजे इन्हें मीटर लगाने की जरूरत पड़ गई। हिंदू समाज के किसी शख्स ने इस मकान को नदीम को बेचा है। वहीं नदीम का कहना है कि उसने ये मकान रहने के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद से लिया है। कि जो मकान मालिक था जिसने मकान बेचा, उसका साफ तौर पर यही कहना है कि उसके मकान को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था, हिंदू समाज का कोई व्यक्ति, जिसके बाद उसने मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति को ये मकान बेच दिया। वहीं मुस्लिम जो व्यक्ति है उसका ये कहना है कि उसने मकान रहने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए, यानी कि वो प्रॉपर्टी का काम करता है, इस मकसद से उसने मकान खरीदा है। मकान खरीदने वाले नदीम का कहना है कि स्थानीय लोग नमाज को लेकर जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। वहाँ एक साथ कई लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन की ये बात कर रहे हैं वो फ्राइडे का दिन था, जुमे का दिन था। और जुमे की जो नमाज होती है इस्लाम धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति उसे अपने घर पर नहीं पढ़ सकता, वो मस्जिद में ही होती है।
तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही नहीं बनता, ये कोई रीजन ही नहीं है कि मुस्लिम समाज वहाँ पे नमाज पढ़ेगा। लोगों ने मकान खरीदने वाले नदीम के खिलाफ बिजली चोरी का भी केस दर्ज कराया है। वहीं नदीम का कहना है कि उन्होंने कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए मकान खरीदा है। बिजली कनेक्शन भी कुछ दिन पहले ही लगा है। वहाँ पे कनेक्शन अप्लाई किया कानून के अनुसार, और उन्होंने मीटर वहाँ पे लगाने के लिए आई, वो एक दो बार, एक दिन आई, वो बारिश हो रही थी, वो नहीं आ पाई उस टाइम। एक दिन हो रहा है वहाँ पे कोई उन्हें मिला नहीं, तो बेचारे मीटर कैसे लगाते वो, शायद उन्होंने 2-3 दिन पहले मीटर लगाया है। क्या कहेंगे? वहीं बिजली विभाग का कहना है कि उसने इस मामले में बिजली चोरी को लेकर FIR दर्ज की है। साथ ही मीटर लगाने वाले संविदा कर्मी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई है। मामले की जांच में जो सच्चाई सामने आएगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिछले 2 महीने से बिजली चला रहा था, तो जो बिजली चला रहा था तो उसका कनेक्शन को लेकर के और बिजली चोरी के मामले को लेकर के लोगों ने बताया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ऐसे हिंदू बाहुल्य इलाके में मकान लेकर उसे मदरसा बनाने की कोशिश करना किसी सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा लग रहा है। ऐसे में इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। बहरहाल कुछ भी हो, मामले को लेकर बखेड़ा जरूर खड़ा हो गया है और लगातार ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। लखनऊ में एक ऐसे सिरफिरे आशिक की करतूत सामने आई जिसने एक तरफा प्यार में पागल होकर 8 लोगों को कुचल दिया। आरोपी ने जब महिला को उसके पति के साथ कार में देखा तो आपे से बाहर हो गया और लोडर से कार को घसीटता हुआ ले गया। आसपास के मौजूद लोग भी जख्मी हो गए। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में में पागल आशिक का कांड। पूरी घटना रहीमाबाद मॉल रोड पर रेलवे फाटक की है। सिरफिरे युवक विनय द्विवेदी ने तेज रफ्तार लोडर से कार को टक्कर मारी और फिर उसे घसीटते हुए 100 मीटर तक ले गया। हादसे में कार में बैठी महिला और उसके पति के साथ 8 लोग घायल हो गए। कार में सवार पति पत्नी की हालत गंभीर है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। एक लोडर द्वारा एक स्विफ्ट गाड़ी में टक्कर मारी गई। उस गाड़ी के द्वारा जो फाटक था, रेलवे फाटक, उसे तोड़ते हुए दूसरी तरफ जो लोग थे उनसे टकरा गई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे जिन्हें ट्रॉमा सेंटर भेजा गया था। इस पूरे प्रकरण की जब जांच की गई तो इसमें यह संज्ञान में आया कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो वादनी है जिसने एप्लीकेशन दी है उसका पूर्व परिचय था लोडर के ड्राइवर से, और लोडर का ड्राइवर जो है वो लगातार उसका पीछा करता था। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर उसी के द्वारा उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी गाड़ी में टक्कर मारी गई। सिरफिरे आशिक को लोगों ने पीटा। रहीमाबाद के अटेर गांव का रहने वाला विनय द्विवेदी लोडर चलाता है। कल रात जब वो लोडर लेकर घूम रहा था तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ी और वह उसका पीछा करने लगा। एक तरफा प्यार में पागल विनय ने कार में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद आरोपी विनय एक्सीलेटर दबाए रखा, जिसकी वजह से कार आगे की तरफ बढ़ गई और बैरियर तोड़ते हुए खंबे से जा टकराई। टक्कर खाकर जो उनकी वादनी की गाड़ी है उससे कुछ और लोग जो सामने की तरफ फाटक पे थे वो घायल हुए हैं। इसमें सुसंगत धाराओं में हत्या के प्रयास में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो लोडर का ड्राइवर था उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और शेष
अग्रिम कार्रवाई जो वैधानिक कार्रवाई है। हत्या की कोशिश में किया गिरफ्तार। महिला के पति को फंसाने के लिए आरोपी विनय पहले भी खुद को गोली मार चुका है। इस बार उसकी मंशा दोनों को जान से मारने की थी। हादसे में महिला और उसका पति गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में एक तरफा प्यार में एक सरफिरे आशिक ने बड़ा कांड कर दिया। जब उसने कार में अपनी प्रेमिका को उसके पति के साथ देखा तो वो आपे से बाहर हो गया, जिसके बाद रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी प्रेमिका की कार को लोडर से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार और उसके आगे खड़ी बाइक फाटक को तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। इस हादसे में कार सवार दंपत्ति और सिपाही समेत 8 लोग घायल हो गए। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश के पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल हो सकता है। वहीं लोन वुल्फ अटैक वाले मॉड्यूल पर भी जांच चल रही है। कानपुर पुलिस के साथ तमाम जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल में जुटी हैं। कानपुर में ट्रेन डिरेल करने की हर एंगल से जांच की जा रही है। जिस तरह ट्रैक से गैस भरा सिलेंडर बरामद किया गया, उसके बाद आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं आईबी और एनआईए की टीम इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने का शक है। मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम ने भी रेलवे ट्रैक के आसपास की झाड़ियों को खंगाला ताकि कोई सुराग मिल सके। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने की साजिश भले ही नाकाम हो गई, मगर उसके बाद से पुलिस और एजेंसीज ने अपनी कमर कस ली है। जहां एक और आईबी, एटीएस, जिला पुलिस, स्वाट की टीम, एलआईओ की टीम लगी है, तो वहीं अब आज क्राइम ब्रांच की टीम ने भी पटरियों के दोनों तरफ झाड़ियों को खंगालना शुरू कर दिया। न्यूज़ 18 टीम इस टाइम ग्राउंड जीरो पर, आप देख सकते हैं यही वो झाड़ियां हैं जिनमें पुलिस ने आज पूरा सुबह से पूरी जांच करती रही और एक एक चीज़ को पता लगाने का प्रयास करती चली गई कि आखिर यहाँ कोई चीज़ तो नहीं छुपी है। क्योंकि जहाँ तक क्योंकि पुलिस ने भी मना किया, क्योंकि उनके सीन ऑफ क्राइम का हिस्सा है, कहीं कोई चीज़ तो नहीं एविडेंस छुपी, कहीं कोई। ऐसे में झाड़ियों को लगभग 3 किलोमीटर तक आगे पूरे पैसेज तक पूरा चेक किया गया और एक एक चीज़ की बारीकी देखी गई। कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश को लेकर कानपुर पुलिस समेत तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इसे आतंकी मॉड्यूल मान रही हैं। साल 2017 में भोपाल रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में टाइम बम रखा था। पैसेंजर ट्रेन में हुए विस्फोट से कई यात्री घायल हुए थे। जांच में आतंकी वारदात के तार बिहार के मोतिहारी से मिले थे। बिहार में हुए रेल हादसे के आरोपियों से इसके तार जुड़े हुए थे। दुबई में कारोबार करने वाले नेपाल के शमशुल हुदा का नाम सामने आया था। अब तक हुई तफ्तीश में कालिंदी एक्सप्रेस के जिस डिब्बे में पेट्रोल और बारूद मिला, उसका कनेक्शन कन्नौज के छिबरा मऊ की दुकान का है। सूत्रों के मुताबिक ये रेलवे पर लोन वुल्फ अटैक की कोशिश हो सकती है। जांच एजेंसी जांच में जुटी है। जहां एक और आरपीएफ, एटीएस, आईबी, क्राइम ब्रांच लगी है, तो वहीं ट्रेन का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। 25 से 27 मिनट जरूर रहा, उसके बाद से पटरियों पर अब उसी रफ्तार से देखिए ट्रेनें दौड़ने लगी हैं। अब देखा जा सकता है कि ये वो अनवरगंज ट्रैक है जहां ट्रेन चल रही हैं और ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। आरपीएफ, जीआरपी और लोकल पुलिस अब पैनी नज़र बनाए हुए है ट्रैक्स पर पूरी तरीके से, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और ऐसे में एजेंसीज भी जांच में जुटी हैं और इस बात का पता लगाने में लगी हैं कि वो कौन कल्प्रिट है, वो कौन एजेंसीज है, वो कौन संगठन है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। कानपुर में सिलेंडर से ट्रेन के टकराने के मामले में एक्शन जारी है। पुलिस, एटीएस और जांच एजेंसी 10 किलोमीटर के रेडियस में पूछताछ कर रही हैं। शिवराजपुर टोल प्लाजा पर पुलिस टीम ने सीसीटीवी का डीवीआर कब्जे में लिया। ट्रेन पलटाने की साजिश की जांच तेज हुई। 14 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। एटीएस की हिरासत में 4 संदिग्ध जमाती बताए जा रहे हैं। संदिग्ध पुलिस के साथ तमाम जांच एजेंसियां अलर्ट पर। जांच एजेंसियों ने कानपुर में डाला डेरा। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की जांच तेजी से चल रही है। साजिश की हर एंगल से जांच की जा रही है। यूपी पुलिस, एटीएस, आईबी के बाद एनआईए भी जांच में जुटी हुई है।
ट्रेन की पटरी से भरा गैस सिलेंडर मिलने से जांच एजेंसियों को बड़ी आतंकी साजिश का शक है। वहीं इस मामले में अब तक 14 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस प्रकार सिलेंडर मिला, विस्फोटक मिला और उसके पेट्रोल बम मिला, और कहीं ऐसा तो नहीं और भी कोई चीज़ छुपा के रखी गई हो, क्योंकि जो स्नीफर डॉग आए थे या जो टीम लगाई थी, डॉग स्क्वाड की टीम लगाई गई थी, उसने पटरी के एक तरफ 15-20 मीटर तक सड़क तक गया और उसके बाद इन झाड़ियों की तरफ भी आकर वापस लौट गए, ऐसा माना जा रहा है। अगर ऐसे आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरफ वो लोग आकर छुपे हों या उन्होंने अपना कोई सामान छुपाया हो। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, शिवराजपुर, कानपुर। और इस मामले में यानी कि कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश में पुलिस की कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है। अब तक 24 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। सूत्रों की माने तो पास के ही मुंडेरा गांव के हिस्ट्री शीटर शाहरुख और उसके साथियों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और ये फुटेज पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही है। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने वालों के खिलाफ अब पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। यही वजह है कि पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की है। अगर बात की जाए मुंडेरा की, तो मुंडेरे में अब तक 2 लोगों को पकड़ा गया और टोटल अभी तक 30 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। न्यूज़ 18 टीम शिवराजपुर थाने में खड़ी, आप देख सकते हैं, ये वो शिवराजपुर थाना है जहाँ अभी तक 30 लोगों को बुलाया जा चुका है। अगर कल की बात की जाए तो कल कुछ लोगों को बुलाया गया, तो आज 13 लोगों से अलग अलग बैठाकर पूछताछ चल रही है और जानने का प्रयास कराया जा रहा है कि उस टाइमिंग के दौरान उनकी लोकेशन वहां से मिली, उनका क्या कारण था, उस पटरियों के पास क्यों थे, ऐसे तमाम चीज़ें। अगर हम बात करें शाहरुख की, जो मुंडेरा गाँव का, शाहरुख और उसके बाप बेटे दोनों को बुलाया गया और दोनों से अलग अलग पूछताछ कर रही है, क्योंकि पहले ATS ने यहाँ एक और पूछताछ की, जो हमारे सूत्र बताते हैं, फिर पुलिस ने किया, DCP की टीम ने की, अब RPF की टीम ने की, यानी अलग अलग एजेंसीज उनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं। संदिग्धों से पहले संदिग्ध 4 थी, फिर 9, फिर 13, फिर 17 और अब 30 हो चुकी है। अब जब ये पूछताछ समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि इसमें किसकी क्या भूमिका थी। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, शिवराजपुर, कानपुर। इधर कानपुर के बाद अब राजस्थान में ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम की गई। अजमेर में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के भारी भरकम ब्लॉक मिले। ट्रेन को पलटाने के लिए पत्थर रखे गए थे। गनीमत रही कि ट्रेन का इंजन सीमेंट ब्लॉक से टकराकर आगे निकल गया और हादसा होने से बच गया। कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि एक और साजिश का पर्दाफाश हो गया। रात के अंधेरे में राजस्थान के अजमेर में एक बार फिर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई। इस बार उनका टारगेट कोई एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन नहीं, बल्कि एक मालगाड़ी थी। आठ सितंबर 2024 रात 10:36 रेलवे पुलिस को सूचना मिलती है कि अजमेर के सरधना में रेलवे ट्रैक पर 70 किलो के सीमेंट के 2 ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि ट्रेन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ती हुई आगे निकल गई और कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। नहीं, सुरक्षा एजेंसी को सबको सूचना दी गई है और सभी कुछ तो मौके पे विजिट कर चुके हैं और कुछ अभी विजिट करने वाले हैं। प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि रात को किसी ने घटना करी है, तो जो मोबाइल एक्टिवेट अगर किसके उस टाइम थे तो एक डाटा लेके और उसके हिसाब से एनालाइज करके और कार्रवाई करें। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी, तभी DFC कॉरिडोर के पास मालगाड़ी को पलटाने की साजिश रची गई। ट्रेन के तेज रफ्तार में होने के चलते वो सीमेंट ब्लॉक तोड़कर आगे निकल गई। पुलिस और रेलवे प्रशासन दोनों ही मामले को गंभीर बता रहे हैं। देखा मामला तो सीरियस है, अब हम इसको पुलिस के साथ मिलकर कोशिश करेंगे जल्दी वर्कआउट करने की। क्या लगता है सर मकसद? मकसद तो जब तक क्रिमिनल्स पकड़ नहीं आएंगे उनका क्या मकसद था वो तो वही बता सकता है, लेकिन हाँ मैटर सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं। यह हरकत मालगाड़ी को लूटने के इरादे से की गई थी या फिर किसी अन्य अनहोनी और दहशत फैलाने के लिए इसे अंजाम दिया गया। पुलिस इस गुत्थी को भी सुलझाने में लगी है।
जो लमाना गांव मंगलियावास का सरहद का गांव है, उसकी जो DFCC रेलवे लाइन है उसके ऊपर किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर 2 सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने 2 ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी हुई ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई, जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24। राजस्थान में ये 1 महीने में तीसरी बार है कि ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हुई है। इससे पहले 28 अगस्त को 12 के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया था और 23 अगस्त को पाली में वंदे भारत सीमेंट के ब्लॉक से टकरा गई थी। इधर गाजियाबाद की एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के साथ बाउंसर ने मारपीट की। मामला राजनगर एक्सटेंशन की चाम्स कैसल सोसाइटी का है। मारपीट का ये पूरा का पूरा मामला CCTV कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है। जानकारी के मुताबिक सोसाइटी की रहने वाली एक महिला ने इन बाउंसर्स को बुलाया था और सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करवाई थी। अगली खबर हापुड़ से पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। ये लोग बैंक का फर्जी अधिकारी बनकर कॉल करते थे, क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी ले लेते थे, फिर ठगी करते थे। सभी की गिरफ्तारी दिल्ली के संगम विहार से हुई है। कब्जे से पुलिस ने 3 मोबाइल फोन, फर्जी रसीद और कैश बरामद किए हैं। जो गिरोह पकड़ा गया है वो लोग क्रेडिट कार्ड के रिफंड दिलाने और अन्य प्रॉफिट दिलाने के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर अधिकारी बन के पीड़ितों को कॉल करते थे और उनके OTP और जन्मतिथि इत्यादि की जानकारी करके क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किया करते थे। उक्त संबंध में साइबर थाना हापुड़ पर भी मुकदमा पंजीकृत था, जिसका अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर भी हापुड़ से है, जहां पर चोरों ने एक ही मैरिज होम को 3 बार निशाना बनाया। मैरिज होम का शीशा तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए, ट्रैक्टर में लगी बैटरी चुराई। चोरी की ये वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। बनखड़ा गांव का ये मामला है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। जी लगभग 3 बार यहाँ चोरी हो चुकी है। पहली दफे में चोर आए थे, ताले तोड़ गए और कैमरे तोड़ गए, उसमें वो कुछ नहीं ले गए। दूसरी घटना में ट्रैक्टर की बैटरी और जी क्या नाम एक वो AC और जी क्या नाम एक मोटर और कैमरे तोड़ गए, शीशे तोड़ गए मेरे गाँव में, ये हुई है। और अब तीसरी घटना में यही फिर हुआ जी, और पुलिस ने इसमें कुछ नहीं किया है। इधर ललितपुर में सड़क पर घायल पड़े पति पत्नी को SP ने अस्पताल पहुंचाया। SP ने अपने स्क्वाड की गाड़ी से घायलों को अस्पताल भेजा। बाइक के सामने अचानक जानवर आने से बाइक बेकाबू हो गई और पति पत्नी सड़क पर गिर गए। नाराहट क्षेत्र से लौटते वक्त SP ने घायलों की मदद की।